प्यारे बच्चों, गणित पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, नमस्कार। अच्छा, आज हम प्रश्नावली के जो हमने प्रश्नावली कौन सी कर रहे थे, 6 कौन सी कर रहे थे हम 6 मुझे याद भी नहीं रहा, 6.2 कर रहे थे। 6.2 कंप्लीट हो गई है। एक प्रश्न उसमें रह गया है जो कि हम नहीं कर रहे हैं। पार्ट 6 इसमें जो है, इसके अगला टॉपिक है त्रिभुज का कोण योग गुण, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है आपने। ये त्रिभुज का कोण योग गुण। त्रिभुज के कोण योग गुण के अनुसार क्या होता है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। यदि आप त्रिभुज बनाएं तो आपको पता चल जाएगा। त्रिभुज बनाएं और नापें उसके कोण चांदेसी की सहायता से, तो आपको पता चल जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, वो चाहे आप कैसा भी त्रिभुज बनाएं, आड़ा तिरछा, उनका योग हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है। जैसे ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC। इसके ये कोण जो हैं, अगर हमने सिद्ध करना चाहें तो कोण ये वाला, ये कोण है कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB इसका जो योग होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। ये कहना चाह रहे हैं। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे? दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC के अंतः कोण कौन कौन से हैं भाई? कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB, ये दिए हैं। प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, अंतः कोण ये है। ठीक है ना, दिया ये है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है? हमने करना है कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB बराबर 180 अंश के बराबर होता है। यह हमें सिद्ध करना है। यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसमें हमें एक रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा है? समांतर रेखाएं, एकांतर कोण, संगत कोण, यही तो पढ़ा है हमने। तो समांतर रेखाएं तो इसमें लग नहीं रही है, तो एक समांतर रेखा हमें A से होती हुई खींचनी पड़ेगी, A से होती हुई और BC के समांतर। इसका नाम हम क्या रख देते हैं? PQ। क्या लिखेंगे हम? A से होती हुई PQ बराबर BC PQ समांतर BC खींची। हम इतने इस प्रकार से खींची है। ठीक है। अब इसकी जो हमने सिद्ध करना है उसको उपपत्ति करते हैं। क्या बोलते हैं? उपपत्ति, यानी प्रमाण, यानी सबूत। क्या सबूत है कि ये इसके बराबर होती है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब क्योंकि हमें यहाँ दे रखा है, यहाँ देखिए, चित्र से बिंदु A पर बिंदु A पर क्या होगा? कोण, यहाँ देखते रहिए, कोण
PAB यानी ये कोण प्लस कोण BAC, कोण BAC अब यहाँ BAC हमने लिख दिया, यहाँ CA भी लिख दिया, नाम तो एक ही है, एक ही कोण का है। चलो हम यहाँ पर CA भी लिख देते हैं, फिर हमने उधर CA भी लिख रखा है तो आप कन्फ्यूज ना हो। कोण CAB प्लस कोण BAC और CAB एक ही बात है, BAC यानी ये और CAB यानी ये है। अब ये हो गया और ये हो गया ये, अब इसकी बारी प्लस कोण CAQ यानी ये कोण, ये तीनों कोण, इनका योग होगा 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि एक ही रेखा बन रही है। देखिए PQ रेखा बन रही है, सीधे इसको मिला करके इस रेखा से वापस इसी रेखा पे आ रहा है, बन गई ना एक रेखा, यानी 180 अंश का कोण बन रहा है। ये आप इसको पॉइंट 1 मान लीजिए। अब दोबारा देखिए, अब क्योंकि PQ समांतर BC के ये दिया है, सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा सा, PQ समांतर BC के दिया है, और क्या है, और AB तिर्यक रेखा है। PQ समांतर BC के है और AB तिर्यक रेखा है। तो अब ये कोण देखिए, कोण PAB यानी ये वाला कोण बराबर इसके कोण ABC। क्यों है इसके बराबर ये? क्योंकि ये बना आपका, ये आपकी ये एकांतर कोण बना, ये इधर, इसको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण, एकांतर कोण लिख दिया हमने। इसको पॉइंट आप इस प्रकार से दीजिए, इसको पॉइंट दिया हमने। इसके बाद अब फिर से हम करते हैं, अब क्योंकि फिर से PQ समांतर BC, PQ समांतर क्या है, BC के समांतर है, और ये भी दिया है, और कोण CAQ, कोण CAQ बराबर ये वाला कोण बराबर इसके, ठीक है, CAQ बराबर कोण किसके, क्या नाम लिख रखा हमने, BCA, कोण BCA, CAQ बराबर कोण BCA। ये भी क्या है, इसको एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है। अब जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट दे दीजिए सेकंड। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 में फर्स्ट और सेकंड से मान स्थापित करने पर देखिए, यहाँ जो हमारा फर्स्ट था, शुरू का 1 था, वो था कोण PAP प्लस कोण CAP प्लस कोण CAQ, CAQ बराबर 180 अंश। अब कोण PAB बराबर ABC है, कोण ABC प्लस कोण CAP प्लस कोण CAQ, CAQ बराबर कोण BCA है 180 अंश।
देखिए अब त्रिभुज के तीनों कोण आ गए, तीनों अंतःकोण आ गए। ये ABC ये आ गया, CAB ये आ गया, BCA ये आ गया। तीनों का योग 180 अंश के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। ठीक है, प्रूव्ड। अतः लिख सकते हैं किसी त्रिभुज, अतः किसी त्रिभुज की अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ओके, बस ये प्रूव करना, और प्रूफ तो ये करने का है, लेकिन आपको ध्यान भी रखना है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यदि हम कहें कि एक त्रिभुज है जिसके दो कोणों का हमें पता है, मान लिया जाए एक कोण आपका 50 अंश है, नहीं ये 60 है, ये 50 है, नहीं हाँ ये 60 है, ये 50 है, तो ये कोण कितने अंश का बचा? लीजिए गिन लीजिए, 60 और 50 कितने होते हैं? 110। 180 में से 110 घटा लीजिए, 70 अंश बनेगा। अब जोड़ लीजिए 60 70 130 और 50 180, बस ये फिट है, तब ये सही है। अगर ऐसा है तो इनका योग के हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रमेय और है हमारे पास, बहिष्कोण प्रमेय। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। बहिष्कोण प्रमेय होती क्या है, केवल इसके बारे में हम बात करते हैं कि बहिष्कोण प्रमेय होती क्या है। हम ज़्यादा इसमें सिद्ध नहीं करेंगे, हम केवल इसमें समझाएंगे कि बहिष्कोण प्रमेय। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए मतलब यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अब इसको समझिए आप, हम चित्र बना के देख लेते हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास, मान लिया जाए त्रिभुज है, अब आप समझेंगे, इसको केवल समझना है। ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है, हमने लिखा PQR। इसकी एक भुजा को हम बढ़ा देते हैं, जैसे QR भुजा को हमने ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और जहाँ तक बढ़ाया हमने इसका नाम रख दिया S। अब देखिए ये जो बाहर कोण बना, ये ठीक है ना, इस त्रिभुज में ये तो अंतःकोण है, ये कोण तो अंतःकोण है, ये कोण अंतःकोण है, ये कोण अंतःकोण है। अब ये बाहर जो कोण बना, कोण PRS, ये जो कोण बना इसको कहेंगे बहिष्कोण। इसको हम क्या कहेंगे? बहिष्कोण। और इस बहिष्कोण का मान बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः अभिमुख कोण कौन कौन से हैं इसके? एक ये है, एक ये अंतःकोण, ये वाला और ये वाला। मतलब इसका जो मान होगा वो इसके और इसके योग के बराबर होगा। कहने का अर्थ क्या है कि कोण PRS बराबर क्या होगा? ये कोण PQR प्लस ये कोण QPR, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यदि हम इसका मान रख दें, मान लिया जाए इसका मान आपका 125 अंश है और इसका मान आपका 80 अंश है, तो ये कितने अंश का बना, कितने अंश का बच गया? ये 80 और 80 125 करने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ रही है? 45 की।
ये कोण आपका 45 अंश का होगा। इस प्रकार से आप इस भुजा को बढ़ाने के बजाय किसी और को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने लिया, दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज का हम किसी भी प्रकार का त्रिभुज आप लीजिए, लेकिन जो प्रमेय होती है वो सबके लिए बनती है। मान लिया जाए हमने त्रिभुज को, हमने भुजा ऐसे बढ़ा दी। यह आपका ए बी सी त्रिभुज था और ये डी तक हमने ये बढ़ा दिया। अब ये जो कोण होगा, ये कोण होगा आपका, ये देखिए ये वाला कोण तो अंतः कोण है, ये भी अंतः कोण है, ये भी अंतः कोण है। ये कोण आपका ए बी डी, ये आपका बहिष्कोण होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए शर्त, कोण ए बी डी यानी बहिष्कोण किसके बराबर होगा, इसके और इसके योग के बराबर। ये है अंतः अभिमुख, अभिमुख जो इसके सामने है, अंतः अभिमुख, ये वाला नहीं, अंतः अभिमुख जो इसके साथ वाला, इसको छोड़ करके जो कोण बचे उनकी बात हो रही है। कोण बी ए सी प्लस कोण बी सी ए, ये इसके और इसके टोटल के बराबर होगा। अगर हम कहें कि ये कोण आपका 42 अंश है, ये आपका 47 अंश है, तो ये कोण कितने अंश का होगा, कह लीजिए 7 2 9 और 4 4 8, इतने अंश का होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से आप कोण को बता सकते हैं। अच्छा, आप इस प्रकार से ना बढ़ाना चाहें, आप और तरीका कुछ बढ़ाने का, और भी तरीके से किसी और भुजा को बढ़ा सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि इसी भुजा को बढ़ाना है। अब देखिए, यदि हमने इसके बजाय, ये हमारी भुजा है एक्स वाई जेड, ये कोण, ये त्रिभुज हमारा है एक्स वाई जेड, इसकी ये वाली भुजा हमने बढ़ा दी, ये कहाँ गई, डब्लू तक गई। अब जो ये कोण होगा जेड एक्स डब्लू या डब्लू एक्स जेड, कुछ भी नाम रख दीजिए, ये बहिष्कोण होगा, ये अंतः कोण होंगे। बहिष्कोण क्या होगा, कोण जेड एक्स डब्लू, जेड एक्स डब्लू, ये कोण होगा। देखिए आपको दिख नहीं रहा है, मैं ध्यान नहीं रहा मुझे। अब यहाँ पर जो कोण होगा, हमने भुजा बढ़ाई, वाई एक्स को डब्लू तक बढ़ा दिया, और ये जो कोण बना ये बहिष्कोण है जेड एक्स डब्लू। ठीक है ना। अब ये कोण जेड एक्स डब्लू किसके बराबर होगा, इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। यदि ये आपका 70 अंश के बराबर है और ये आपका 35 अंश के बराबर है, तो कहने का अर्थ है 70 और 35 105, ये आपका 105 अंश का कोण होगा। कहने का अर्थ है कोण जेड एक्स डब्लू किस किस के बराबर होगा, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स जेड वाई, ये इस प्रकार का। और कोई और भुजा बढ़ाना चाहें, देखिए हर प्रकार से, जिस भी प्रकार से बनाएं आप, ये बहिष्कोण प्रमेय आपको समझनी पड़ेगी। ये देखिए, ये भुजा है हमारे, ये हमारे पास एक त्रिभुज और हमने ले लिया। ये त्रिभुज है हमारा एम, ये हमने त्रिभुज बनाया। ये त्रिभुज है हमारा एम एन पी, ये त्रिभुज हमने लिया और इसकी हमने भुजा कौन सी बढ़ानी, मान लिया जाए हमने ये वाली भुजा बढ़ा दी। ये वाली भुजा को हमने बढ़ा दिया, ये ओ तक हमने बढ़ा दिया। अब देखिए ये जो कोण बनेगा भुजा को बढ़ाने पर एन एम ओ,
कोण एन एम ओ, ये बहिष्कोण होगा और इसका मान इस और इस कोण के योग के बराबर होगा। कोण एम एन पी, कोण एम एन पी प्लस कोण एम पी एन, इसके टोटल के बराबर होगा। इसका मान मान लिया जाए अगर 75 अंश है, इसका मान मान लिया जाए अगर 40 अंश है, तो इसका टोटल क्या होगा? 40 और 75 और 40 कितना बनता है भाई? 5 7 4 11, तो इसका मान 115 अंश के बराबर होगा। ये तो आप बहिष्कोण प्रमेय को समझ गए होंगे क्या कह रहा है, इसको समझना ही था, समझ गए होंगे आप। बस ये आप काम कर लीजिए अपनी कॉपी में, बड़े सुंदर ढंग से कीजिए। 2 प्रमेय हमने आपको बताई, एक त्रिभुज का कोण योग गुण वाली प्रमेय है, एक बहिष्कोण, इसको बहिष्कोण प्रमेय कहते हैं। हमने इसको सिद्ध नहीं किया, हमने केवल समझाया कि ये क्या कहना चाह रहा है, वो आप समझिए। इसके बाद ये जो हमने इससे पहले बताया था कोण योग गुण, उसको आप सिद्ध करना चाहें तो सिद्ध भी कर लीजिए, वैसे हमने सिद्ध करके बताया है, और इसको समझ लीजिए अच्छी प्रकार से। ठीक है, धन्यवाद।